नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे राहु मंगल युति की, जिसे हम अंगारक योग भी बोलते हैं। राहु मंगल युति दोष है या योग है, वह हम जानते हैं। जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि आप ज्योतिष के बारे में थोड़ा बहुत जरूर जानते होंगे, और नहीं भी जानते हैं तो अपनी कुंडली खोल लीजिए। उसमें आप ये युति होती है तो कहाँ पर क्या प्रभाव रहेगा अंगारक योग का। राहु और मंगल दोनों एक दूसरे के शत्रु होते हैं। जहाँ मंगल सेनापति है, उग्र स्वभाव वाला है, राहु तिक्रमी है, माचिस की काड़ी है, मंगल को और उग्र बनाता है। मंगल यदि बोलता है कि मुझे यह काम करना है तो राहु उसको और एग्रेसिव मोड पर ले जाता है और उससे वो करवा कर रहता है। दोनों ही पाप भाव है, लेकिन काम यदि सही दिशा में करें तो बहुत आगे पहुंच सकते हैं। यह युति वाले अंगारक योग वाले अधिकतर आपको पुलिस में, सेना में, मिलिट्री में, नेवी में मिलेंगे, या फिर यह लोग अधिकतर ब्लैक लिस्टेड होते हैं, चोरी डकैती वाले लोग होते हैं, क्योंकि इनमें भी दिलेरी चाहिए होती है, ये दिलेर होते हैं। ऐसे जातक अंगारक योग वाले केवल अपना हित सोचते हैं। दूसरों का अहित होता हो तो वो यह नहीं सोचते कि दूसरों का अहित होगा तो उसमें हमारा नुकसान होगा, लेकिन केवल अपना हित होना चाहिए। यह रूल्स ब्रेक करने वाले होते हैं, किसी एक पाथवे पर नहीं चलते, क्योंकि एक लिमिटेड क्राइटेरिया में काम करने वाले या एक रूल्स में काम करने वाले लोग एक तय जगह तक ही पहुंच पाते हैं, लेकिन इनके लिए असीमित है, ये कहीं पे भी जा सकते हैं क्योंकि ये रूल्स को फॉलो नहीं करते। अगर रेड सिग्नल है, आपको गाड़ी रोकनी है तो ये नहीं रोकेंगे, सीधा निकल जाएंगे। इन्हें डर नहीं होता है कि आगे क्या होगा, क्योंकि ये करंट में जीते हैं, फ्यूचर में नहीं। करंट में जीने वाले लोग होते हैं। अब हम देखते हैं कि यह योग फायदा कहाँ करता है। अगर मंगल राहु छठे भाव में बैठा हुआ है, अंगारक योग जहाँ कहीं भी होगा भाव में कुंडली के, तो वहां पर उसका नुकसान करता है, उसकी हानि करता है भाव। छठे भाव में होगा तो रोग ऋण शत्रु का भाव है। आपको ना रोग होगा, ना आप किसी से लोन लोगे, क्योंकि आपके पास पर्याप्त धन होगा, इस वजह से आप शायद लोन नहीं लोगे, या आपके पास में आपका पुश्तैनी पैसा होगा, इस वजह से लोन नहीं लोगे, या फिर कोई और वजह भी हो सकती, ना आपके शत्रु होंगे। लेकिन यह दास्ता का भाव भी है, नौकरी का भाव है, एम्प्लॉयमेंट का भाव है, तो आपको नौकरी नहीं करने देगा, क्योंकि आप सामने सामने जवाब दो, ईंट का जवाब पत्थर से। इस वजह से ये आपको नौकरी नहीं करने देगा। अगर मंगल राहु आठवें भाव में हो, यह भाव होता है मृत्यु का। आपको ना मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, भाव की हानि कर रहा है, ना आपको मृत्यु जल्दी देगा। आप अपनी पूरी जीवन जिएंगे, उसके बाद में ही जाएंगे, लेकिन अचानक धन लाभ इस भाव में नहीं होगा, क्योंकि ये भाव में मंगल और राहु की युति है। मंगल और राहु 12th हाउस में बैठे हैं, ये व्यय का भाव है, एक्सपेंसेस का भाव है। एक्सपेंसेस नहीं होने देगा आपको, ये कंजूस प्रवृत्ति का बना देगा इसमें। लेकिन एक ड्रॉबैक इसका ये भी है कि आप अगर आप विदेश जाना चाहते हो, वहाँ पर आप सेटलमेंट करवाना चाहते हो अपना, तो वहाँ पर नहीं हो पाएगा। अब हम देखते हैं
दूसरे भाव में। यहाँ पर मंगल राहु प्रथम भाव में है तो गुस्सेल होगा, जातक तेज स्वभाव का होगा और प्रभावहीन होगा। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन होता है, तो कहीं पे भी कोई भी इसे देखेगा तो फिर बाद में दूसरी बार मिलने से थोड़ा सा कतराएगा। तो इस वजह से मंगल राहु वाली युति वालों को ड्रेसिंग सेंस थोड़ा अच्छा रखना चाहिए अपना। कुछ भी नहीं पहनना चाहिए, जो दूसरों को अच्छा लगे वो पहनना चाहिए, जो अपने को अच्छा लगे वो नहीं। चौथे भाव में अगर यह भाव, चौथे भाव में मंगल राहु है, मतलब अंगारक योग बन रहा है, तो माता से नहीं बनेगी आपकी, प्रॉपर्टी में थोड़ी कमी रहेगी। प्रॉपर्टी बनेगी भी सही तो 45-46 साल के बाद में, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा पूरा, और जब तब आपके पास में यह बने। सातवें भाव में होगा तो वैवाहिक जीवन कष्टमय रहेगा। या तो विवाह जल्द होगा नहीं, और अगर होता है तो आपको बनेगी नहीं आपकी स्पाउस से। नवे भाव में होगा तो पिता से नहीं बनेगी, जिसे जनरेशन गैप बोलते हैं, नहीं बन पाएगी। भाग्य का भाव होता है तो भाग्य भी आपका प्रबल नहीं रहेगा। अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में करते हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। जो आजकल फैंटेसी गेम्स आते हैं, फैंटेसी गेम्स वालों को भी कभी इसमें तरक्की नहीं मिलेगी, ज़्यादा अधिक धन लाभ नहीं हो पाएगा। दसम भाव में अगर मंगल राहु है तो यह जातक बिजनेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस की धन हानि कर रहा है। इसमें इनको हानि बहुत होगी, धन की लॉस उठाना पड़ जाएगा। इनको ऐसे जातकों को नौकरी करना चाहिए। लाभ भाव में बैठा हुआ है मंगल राहु, तो जातक लाभ नहीं कमा पाएगा। संघर्ष बहुत रहेगा जिंदगी में, और लाभ, वांछनीय लाभ, मतलब कि जो वो चाहता है उतना लाभ उसको मिलेगा नहीं। इस अंगारक योग का तोड़ क्या है? अगर आपको अंगारक योग है कुंडली, तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? देखिए, किसी नियति में जो लिखा हुआ वो तो होना ही है, उसकी लिमिट को थोड़ा हम कम कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें। ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करें प्रतिदिन 108 बार, मतलब कि एक माला अवश्य करें। मोती पहन सकते हैं, क्योंकि गुस्सेल प्रवृत्ति है, मोती थोड़ा शांत करता है, लेकिन चंद्र की स्थिति देखने के पश्चात ही पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।